मैं पहली चीज़ जो चेक करता हूँ वो बता दूँ आपको, आप घर ही पे चेक कर लेना, खटाक से 1,500 रुपया बच जाएगा आपका। किसी भी दवा को देने से पहले हम लोग यहाँ यूरोप में और भारत में भी पहली चीज़ की जांच करते हैं कि जो व्यक्ति आया है, जो बच्चा आया है, उसकी सांस कैसी चल रही है। देखा होगा आला लगा के गिनते हैं सांस, है ना, तमाम चीज़ें गिनते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ गिनी जाती है कि 1 मिनट में कितनी वो सांस ले रहा है। उसका नंबर मैं आपको बता दूं, अगर उस नंबर से नीचे है तो आपको किसी भी दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जितनी भी दवाएं लिखी जाती हैं, बताई जाती हैं, अगर वो सांस का नंबर उससे नीचे है तो वो सिर्फ चूंकि आपने फीस दिया है इसलिए आपको दवा मिलनी ही मिलनी है। अदरवाइज कहेंगे यार फीस भी ले लिया, दवा भी नहीं दी, इसलिए दवा मिलती है। आपको ये देखना है कि अगर आपके यहाँ खांसी जुकाम बुखार है, जब भी कोई हमारे यहाँ फ़ोन करता है अपॉइंटमेंट के लिए तो असिस्टेंट जो होते हैं पहला सवाल यूरोप में यही पूछते हैं कि कितने दिन से आपको खांसी आ रही है। अगर वो कहते हैं कि 4 दिन से खांसी बुखार है तो उनसे कहा जाता है इसमें बड़ा फुल चल रहा है, 2 दिन के बाद आप आइएगा। मतलब कि जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि आप 6 दिन से खांसी बुखार में मुब्तला हैं, तब तक आपके साथ में अपॉइंटमेंट ही नहीं बनाया जाता है, क्योंकि खांसी और जो जुकाम है वो मुख्यतः वायरस से होता है। ठीक है, वायरस को हमारे यहाँ वायरल भी कहते हैं। एक खांसी जुकाम बुखार के वायरस की उम्र जो होती है वो होती है 5 से 7 दिन। आम तौर पर 7वें दिन आपको अपने आप ही आराम मिल जाता है। 7वें दिन अगर आराम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वायरसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है और आप उससे खुद नहीं बच पा रहे हैं। तब आपको कोई दवा आदि के लिए बुलाया जाता है। उससे पहले हम जो भी दवा देंगे वो भी 5-7 दिन के बाद ही काम करेगी, क्योंकि जो आपके अंदर वायरस पहुंच गए हैं फेफड़ों के अंदर, वो तो पहुंच ही गए हैं, वो तो अपना जीवन चक्र पूरा ही करेंगे। इसलिए दवा हमेशा 7 दिन के बाद असर करती है। अगर उसको असर करने की आवश्यकता होती है तो आमतौर पर 7 दिन के बाद खांसी जुकाम अपने आप सही होने लगता है। तो पहले मैं जिनको जिनको जल्दबाजी है उनके लिए बता दूं कि कितनी कितनी सांसें होती हैं और कैसे कैसे गिना जाता है, और फिर डिटेल में आएंगे कि सिरप घर पे कैसे बनाएं और सिरप खांसी में आराम देता क्यों है और बच्चों को नुकसान क्यों करता है। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपका बच्चा बिल्कुल पैदा 0 महीने से लेके 2 महीने तक के बीच में है तो उसके पेट पे हाथ रखें और उसका पेट अगर 1 मिनट में 60 बार ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो निमोनिया की तरफ जा रहा है। इसको 60 से नीचे होना चाहिए। अगर 60 के ऊपर जा रहा है तो इसको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। 60 से नीचे है या 60 तक है, कोई आवश्यकता नहीं है। खांसी वांसी कर रहा है, कोई बात नहीं है, कर रही है, कोई बात नहीं। आपका बच्चा अगर 2 महीने से 12 महीने तक के बीच में है तो ये पेट की उठान या सांस लेने की जो स्पीड है 1 मिनट में 50 होनी चाहिए। लिख लीजिए कहीं पे, हम बता देंगे 70 तक पूरा हो। 2 महीने से 12 महीने तक के बीच में है तो 1 मिनट में इसकी संख्या 50 होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल के बीच में है तो ये संख्या 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल पैदा वाला बच्चा है वो 60 तक जा रहा है और जो 2 से 5 साल वाला है वो 40 तक ही जा रहा है। अगर 40 के ऊपर जा रहा है और बच्चा 1 से 5 वर्ष के बीच में है, इसका मतलब ये है कि उसे बाहरी मदद की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, अन्यथा उसको किसी भी दवा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका बच्चा 5 साल से लेके 12 साल तक का है तो सांस लेने की गति 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि पेट का उठान, हाथ रख दीजिए उसके ऊपर, 1 मिनट में 30 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली चीज देखी जाती है, पहली चीज हम लोग यही देखते हैं। और अब अगर आपकी उम्र, आपके पापा की उम्र, आपके बच्चे की उम्र, आपके दादाजी की उम्र 12 से 70 साल के बीच में है तो सांस की गति जो है, जो सांस लेने की स्पीड जो है, औसतन 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 20 से अगर ऊपर है तो आपको दवा दारू की जरूरत है। दारू की नहीं, सिर्फ दवा की जरूरत है। हालांकि बहुत सारी दवाओं में दारू मिली होती है, इसीलिए बच्चों को सिरप नहीं दी जाती, भी आऊंगा उसके बारे में। लेकिन अगर आपकी उम्र 12 से 70 के बीच में है और सांस की गति 20 से ऊपर निकल रही है तो अस्पताल जाने की आवश्यकता है।
अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। आपकी जेब में कीड़े काट रहे हों तो आप चले जाएं। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सिरप घर पे कैसे बनाएं। उससे पहले आले सिरप करता क्या है यार, पीते बिल्कुल आराम मिल जाता है, ऐसी क्या बात होती है सिरप के अंदर। सिरप में मुख्यतः 2 अथवा 3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आपके गले में एक मोटी सी लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो वायरसेस का जो के आने की वजह से जो जलन हो रही होती है वो जलन कम हो जाती है, जिसे कि आप खिच आदि भी कहते हैं। उसकी एक मोटी सी लेयर बनाता है, तो सिरप हमेशा मोटा होता है। दूसरा, खांसी का जो अनुमान है, खांसी जो आती है, हमारे शरीर में जो भी काम होता है वो दिमाग के रास्ते से होता है, और खांसी की दवा में एक प्रकार का अल्कोहल नशा होता है, जिसकी वजह से खांसी का एहसास डिले हो जाता है। यही वजह होता है कि बच्चों को खांसी का दवा जो है वो नहीं दी जाती है, क्योंकि उनका दिमाग अल्कोहल के लिए डेवलप नहीं होता है, शराब के लिए डेवलप नहीं होता है। इसलिए शराब में लिखा होता है ना, 18 से पहले 18 वर्ष तक दिमाग का डेवलपमेंट चलता रहता है, और उस दौरान अगर उसको शराब या नशा मिलता है तो दिमाग का डेवलपमेंट उस नशे के हिसाब से चलता है, फिर वो उस नशे का आदी होता है। तो यही वजह है बच्चों को यहाँ यूरोप में कतई किसी भी प्रकार से खांसी का सिरप नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल, अमूमन उसके अंदर अल्कोहल होता है। कुछ सिरप आते हैं जो बिना अल्कोहल के होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उन्हें आप घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल नहीं है, इसलिए आप घर पे बना सकते हैं। तो खांसी की दवा के अंदर जो उसका मोटापन है वो, और उसके अंदर मिला हुआ जो अल्कोहल है वो जो खांसी की नौयत को कम करता है, और थोड़ी सी पैरासीटामोल जो आपके शरीर को थोड़ा सा बूस्ट देती है, पावर बढ़ा देती है, इससे कि आपका बुखार आसानी से उतर जाए। लेकिन बुखार जो है ना, वो थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि अगर बुखार आपको नहीं होगा, तुरंत बुखार से लड़ जाएंगे तो आपका शरीर मजबूत नहीं होगा। आपने देखा होगा मार काट करने वाला जो आदमी होता है उससे लोग डरते हैं वैसे भी, क्योंकि उसको आदी पड़ा हुआ है। आप उसको कुछ चिल्लाएंगे, वो चिल्ला देगा आपके ऊपर। तो अपने शरीर को भी थोड़ा बुखार का आदी बनाना चाहिए, तो तुरंत दवा नहीं लेनी चाहिए। एनीवे, अब आते हैं सिरप कैसे बनाएं, क्योंकि लंबा हो रहा है, फिर लोगों को कीड़े काटने लगेंगे, दूसरा प्रोग्राम देखने चले जाओगे। सिरप बनाने का बहुत आसान तरीका है भाई। बच्चों का सिरप बनाने का बहुत आसान तरीका है थोड़ा सा, और बड़े वाले उसी सिरप में वो चीज़ डाल लें, इसकी बात मैं भी कर रहा था। तो तरीका क्या है, आप तुलसी की चाय बना लें बिना शक्कर वाली, ठीक है। तुलसी, जिसको कि अंग्रेजी में बजिलकन भी कहते हैं, आपको सुपरमार्केट भी मिल जाएगी। अदरवाइज तुलसी तो भारत में लगभग कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। और तुलसी अगर नहीं मिल रही है तो नींबू की काली चाय बना लें। नींबू की काली चाय अथवा तुलसी का काढ़ा बना लें, लेकिन शक्कर नहीं डालनी है उसके अंदर, क्योंकि शक्कर डालने से उस लिक्विड की, उस काढ़े की मोटाई नहीं बढ़ती है। शक्कर की जगह पर आप शहद उसमें मिलाएं। ज़्यादा शहद मिलाएंगे तो जो आपका काढ़ा है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जो कि पीने पर, 1 चम्मच पीने पे, पूरा गिलास नहीं पीना है, 1 चम्मच पीने पर आपके गले के, आपका जो ये तालू वगैरह है यहाँ पे चिपक के रहता है थोड़ी देर के लिए। तो तुलसी जो है वो आपका काम करती है, जो दिमाग में आपके खांसी का एहसास है उसको थोड़ा सा कम करती है, क्योंकि तुलसी में एक तो आपने अपने काढ़े में चाय की पत्ती भी डाली है, इसके अंदर एक थोड़ा सा नशा भी होता है जो चाय में अच्छा भी लगता है, और हमारे यहाँ लगभग हर बच्चे को चाय के नशे की आदत होती है। तो चाय और जो शहद है उसका मोटापन जो गले में चिपकता है, और उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा अदरक का रस, अगर बच्चे को एडजस्ट करने की क्षमता है तो इसको मिला के एक शीशी में रख लें और 1 चम्मच यही पिलाते चले जाएं। जो बड़े लोग हैं जिन्हें बड़ा शौक है, इसी में अपना 2 ढक्कन वो भी डाल लें, जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। आपका एग्जैक्ट वही सिरप तैयार हो जाएगा जो आपके शरीर को उसकी ज़रूरत है, बिना किसी एक्स्ट्रा केमिकल अल्कोहल के। तो ये है एक काढ़ा बनाने का तरीका। अच्छा हाँ, जिनको दवा का बड़ा शौक है कि हम दवा के बिना जी नहीं सकते हैं, तो वो इस काढ़े में पैरासीटामोल की आधी गोली को पीस के चूरन की तरह डाल लें। जैसे ही वो गोली पीस के डालेंगे, वो पैरासीटामोल अपने आप काढ़े में घुल जाएगी। अब आपका वो जो सिरप है वो पैरासीटामोल युक्त सिरप बन गया। इससे आप 7 दिन निकालिए, 7वें दिन खांसी अपने आप खत्म हो जाती है। अगर इस दौरान जो सांसों की संख्या मैंने शुरुआत में बताई थी उसके बीच में आपको कुछ नज़र आ रहा है तो अस्पताल चले जाइए, और ना नज़र आ रहा है तो जो 1000 रुपया मैंने भी आपका बचाया है वो कहीं किसी को दान कर दीजिए। आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं।